वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपाली तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गिफ्ट फॉर ब्रेन, जिसमें मैंने कहा था कि हम एक एक्सप्रेस में सवार होंगे जिसका नाम था स्कॉलरशिप एक्सप्रेस। तो चलो चलते हैं अपने पहले स्टेशन की ओर जिसका नाम है इंटरनेशनल एंड रोमन न्यूमरल, जो कि 5th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप का फर्स्ट लेसन है। इस लेसन में हम लोग इंटरनेशनल एंड रोमन न्यूमरल्स की पढ़ाई करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स आपके लिए कोई नई बात नहीं है। इसमें हम लोग जो इंग्लिश नंबर्स यूज करते हैं वही इंटरनेशनल न्यूमरल्स के अंदर आते हैं, जिसमें 0, 1, 2 डैश 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 अप टू 9 ऐसे 10 डिजिट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग मिलियन, बिलियन इतने सारे बड़े बड़े नंबर लिख सकते हैं। उसी तरीके से और एक नई सिस्टम है जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। तो ये रोमन न्यूमरल्स जिसका इन्वेंशन रोम में हुआ था, इसीलिए उसे रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है। इसमें भी कुछ डिजिट्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करके हम बिल्कुल कोई भी नंबर रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। जैसे आई को जिसको इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल न्यूमरल में 1 कहते हैं। उसके बाद होता है वी, जिसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स में हम 5 कहते हैं। उसके बाद होता है एक्स, जिसको इंटरनेशनल न्यूमरल में हम 10 कहते हैं। उसके बाद होता है एल, जिसको इंटरनेशनल न्यूमरल्स में हम 50 कहते हैं। उसके बाद होता है सी फॉर सेंचुरी, जिसको हम 100 कहते हैं। उसके बाद होता है डी, सी के बाद डी तो होता है 500 इंटरनेशनल नंबर में। और एम, जिसको इंटरनेशनल नंबर में हम क्या कहते हैं, 1000। तो जिस तरीके से यहाँ पे 10 है सिंबल्स जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उसी तरीके से रोमन न्यूमरल्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे सिंबल है जिनका यूज करके हम कोई भी रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ दोनों न्यूमरल सिस्टम के बारे में। तो इसमें 10 सिंबल्स है, इसमें 7 सिंबल्स है। इसमें प्लेस वैल्यू होती है इंटरनेशनल नंबर्स में, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में प्लेस वैल्यू होती है। जैसे आप लिखते हो ना यूनिट, टेंस, 100, तो अगर 600 की जगह पे है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 600। वही 6 अगर यूनिट प्लेस पे तो उसकी वैल्यू 6 होती है। वही 6 अगर 10 की जगह पे है तो उसकी वैल्यू 60 होती है। यानी प्लेस के हिसाब से उस नंबर की क्या होती है, उस डिजिट की वैल्यू चेंज होती है। वैसा इसमें प्लेस वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और इसमें 0 के लिए सिंबल है, इसमें 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। ओके, तो फिर अब लोग हम ये सिस्टम कैसा काम करता है ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये सिस्टम जब काम करता है रोमन न्यूमरल, तो उसमें बेसिकली आई, वी, एक्स के लिए पहले हमें रूल पढ़ना होंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसमें से पहले हम आई और एक्स के बारे में पढ़ते हैं कि आई और एक्स ये जो दो सिंबल्स है इनको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। कितने टाइम, 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ओके, जब हम इन्हें रिपीट करते हैं तो वो ऐड होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अगर हमें 1 लिखना है तो एक सिंगल टाइम आई, 2 लिखना है तो हमें 2 टाइम्स आई लिखना होगा, तो उसका मतलब हो जाएगा 2। 3 लिखना है तो हमें 3 टाइम्स आई लिखना होगा, तो उसका मतलब हो जाएगा 3। उसी तरीके से x को भी हम 3 टाइम मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। x बोले तो 10, ओके, 2x अगर हम लिख लेते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 20। इस तरीके से अगर 3x लिख लेते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 30। तो हम इस पर से एक रूल फिक्स हो गया हमारा कि आई और x को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ओके, अब रही बात v की। v को हम रिपीट नहीं कर सकते, v को हम रिपीट नहीं कर सकते। पर v के लिए एक बात याद रखना है कि v जो है, v के लेफ्ट, v को हम राइट में लिख सकते हैं। v को जब हम राइट में लिखते हैं, जैसे x बड़े नंबर के राइट में अगर v को लिखते हैं तो वो ऐड होता है, यानी 10 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। पर v को बड़े नंबर के लेफ्ट में नहीं लिख सकते, राइट में लिख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट में नहीं लिख सकते। और i जो है, आई और x, इसके बारे में पहले आई के बारे में सोचते। तो आई जो है, तो आई को हम लोग क्या कर सकते हैं कि आई को हम रिपीट करते हैं सिर्फ राइट की साइड में। अगर उसको बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखना है तो वो माइनस होता है। आई को अगर बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट समझती है आपको, आई को अगर लेफ्ट में लिखते हैं जैसे x, उसको अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो वो सब्सट्रैक्ट होता है। इसका मतलब 10 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। पर वही आई अगर बड़े नंबर के राइट में लिखा जाता है तो वो ऐड होता है, दैट इज 10
प्लस 1 इक्वल्स टू 11। तो यह समझ में आया हमें कि x बड़े नंबर के अगर लेफ्ट में आए हैं तो वो माइनस होता है, और उसी बड़े नंबर के राइट में अगर आए हैं तो वो प्लस होता है। पर एक बात हमेशा याद रखना कि बड़े नंबर के लेफ्ट में जब हम आई लिख रहे हैं तो वो सिर्फ सिंगल टाइम लिखा जाता है, पर बड़े नंबर के राइट में जब हम आई लिख रहे हैं तो वो मैक्सिमम हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। अब x और 2 बार आई, इसका मतलब है 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 12। सिमिलर वे x ट्रिपल आई दैट इज इक्वल्स टू 13। हाँ, यहाँ पर गलती से मेरे से 3 लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पे 10 प्लस 2 दैट इज 12 होता है। तो ये हुए हमारे x और i के। x का भी सेम रूल है कि हम उसे 3 टाइम्स बड़े नंबर के साइड में रिपीट भी कर सकते हैं, पर लेफ्ट में एक ही बार लिख सकते हैं हम लोग। आई का भी ऐसे ही है कि जब हम बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखेंगे तो सिर्फ सिंगल टाइम रिपीट कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं लिख सकते कि भाई x के आगे हम लोग 2i लिख लिए तो 10 माइनस 2 दैट इज 8। इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर लेफ्ट में हमको i का इस्तेमाल करना है तो बड़े नंबर के साइड में, लेफ्ट साइड में जब लिखते हैं तो सिर्फ सिंगल टाइम में हमें लिखना है। तो ये सब जो रूल्स हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग अब 1 to 10 लिखने की कोशिश करेंगे। 1 to 10 लिखना आ गया कि फिर धीरे धीरे हम लोग आगे 10 का नंबर आने के बाद फिर से वही 1 to 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं वो x के आगे हमको बढ़ाने होते हैं। जैसे i दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, 2 टाइम्स i लो तो हो जाएगा 2, 3 टाइम्स i लो तो बन जाएगा 3। अगर हमें 4 लिखना है तो 5 के लेफ्ट में i लिखना होगा दैट इज 5 माइनस 1 4। अगर हमें 5 लिखना है तो सिंपल v। उसके बाद 6 लिखना है तो v के राइट में i लिखना होगा तो वो ऐड होगा दैट इज इक्वल्स टू 6। 7 लिखना है तो v के 2 राइट में 2i लिखना होगे तो 7 हो जाएगा। 8 लिखना है तो v के राइट में 3i लिखना होगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 9 जब लिखना है हमें तो x के लेफ्ट में i लिखना होगा दैट इज 10 माइनस 1 दैट इज 9 हो जाएगा, और x बोले तो 10 हो जाएगा। ओके, फिर अब फिर से हमें 11 12 लिखना है तो बस फिर x के आगे 1 2 3 4 फिर से यही सब नंबर है, हमको क्या करना है रिपीट करना है। अब 11 करने के लिए x के राइट में i बराबर x और 1 दैट इज 11। ओके, देन x डबल 1 दैट इज 12। ये क्या हुआ 11। x ट्रिपल 1 3, x के साथ 3 जैसे 1 2 3 होता है ना, वही x के आगे लगाना है 1 2 3 4 5। तो फिर x के साथ लगाया 3 बन गए 13, x के साथ लगाया 4 या इसका मतलब x और 4 क्या होता है iv, इसलिए लिखा iv। 1 to 10 आ गए आपको तो फिर आगे एकदम सिंपल है। अब हमको लिखना है 15 तो x और 5 कौन है v, इसलिए v 15। x के साथ अब हमको 6 लिखना है इसलिए x और 6 कौन है vi। ओके, दैट इज vi हो गए 16। 17 लिखना है तो x के साथ 7 दैट इज v और डबल i। ओके, दैट इज 17। अब 18 अगर हमें लिखना है तो x और उसके साथ 8 लिख दो 3 टाइम्स i बन गया हमारा 18। 19 लिखना है तो क्या करना होगा x और 9 क्या होता है ix। ओके, दैट इज x i x बन गया हमारा 19। 20 लिखना है तो सिंपल 2 टाइम्स x इज 20। अब देखो हमने जो रूल्स सीखे थे उसी रूल्स का इस्तेमाल किया है। देखो कि जब जब हम रिपीट कर रहे हैं i को तो बड़े नंबर के i पे, ये 1 to 10 में जो रिपीट किया है वही सब तो हम तो 1 to 9 तक वैसे ही रिपीट करते हैं। जब 20 करना है तो x को 2 टाइम्स रिपीट कर लिया। अब सेम वे x हो गया 20, उसके साथ 1 2 3 4 जो रोमन अंक है वो लिखना है। यानी फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हमें 21 की लाइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग। अच्छा बताओ 2 टाइम्स x यानी 20, 1 के लिए क्या होता है 1 है बन गया 21। x यानी 20, 2 लिखना है तो 2 कैसे लिखते हैं 2i बन गया 22। x 3 लिखना है तो 3 कैसे होता है 3 टाइम्स i बन गया 23। अभी हमें 24 लिखना है तो x हो गया 20 और 4 के लिए होता है iv बराबर बन गया 24। इस तरीके से सिर्फ सब
बस हम 1 to 9 के 2 x के बाजू में लिख लेंगे और लास्ट में x 20 के बाद और एक x ऐड किया तो 3 times x, इसका मतलब हो जाता है 30। ओके, तो इसी तरीके से हम 31 to 39 तक भी लिख लेंगे। पर अब हमें x का एक रूल याद होना चाहिए कि हम x को कितने बार रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम्स। तो फिर 40 हम कैसे लिखेंगे, 40 कैसे लिखेंगे? पर x का एक रूल पता है कि x को जब बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखा जाता है तो वो माइनस होता है। फिर हम x का बड़ा नंबर ऐसा है कि l है 50, फिर l बड़ा नंबर हो गया, उसके अगर लेफ्ट में हम x लिखेंगे तो 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 40। ये बन गया हमारा 40। एक्सेल यानी क्या हो गया फिर हमारा 40। फिर एक्सेल के आगे फिर से 1 एक्सेल आए, इसका मतलब 41 हो गया। सेम वे एक्सेल आगे हम एक्सेल हमारा 40 है, उसके आगे फिर से 1 to 10 नंबर्स लिखना है हमको रोमन न्यूमरल्स के। जैसे 2 होता है डबल आई तो हो गया हमारा 42। जैसे एक्सएल और वी लिखा तो एक्सएल यानी 40 और वी यानी 5, तो आंसर आ गया 45। और इसी तरीके से आगे जाकर अब हम क्या लिखेंगे, एल दैट इज 50। लास्ट क्या होता है 50, एल के लिए हमें स्पेशल सिंबल है दैट इज 50। फिर अब 51 52 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 51 52 जब हमें लिखना है तो एल के आगे फिर से 1 2 3 4 जो भी 9 तक 10 तक सिंबल है वो लिखना है। फिर एल आई दैट इज 51। इसी तरीके से एल वी दैट इज 55। ओके, उसी तरीके से एल आई एक्स दैट इज 59 और एल एक्स दैट इज 60, क्योंकि एल के राइट में एक्स आया तो ऐड होता है। एल एक्स यानी क्या हो गया 60। फिर से वही एल एक्स आई, एल एक्स डबल आई, एल एक्स ट्रिपल आई 63, इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर से हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, दैट इज 90 पे। फिर से 90 पे सोचने वाली बात हो जाती है। देखो एल और ट्रिपल टाइम एक्स, ये क्या हो गया हमारा 80, राइट। फिर 81 82 कैसे लिखेंगे हम लोग, एल ट्रिपल एक्स ये हुआ 80 और 1 81। बाकी आगे प्रोसेस तो सेम ही रहने वाली है, एल ट्रिपल टाइम एक्स और वी दैट इज 85 और एल ट्रिपल टाइम एक्स और आई एक्स यानी 9, आई एक्स यानी 9, ये हो गया 89। फिर 90 के वक्त हम लोग 4 टाइम्स एक्स एल के आगे रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रूल के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम एक्स को रिपीट कर सकते हैं बड़े नंबर के। फिर हमारी फिर से दुविधा हो जाएगी कि हमने अब क्या करनी चाहिए। तो हमारे पास सी के लिए है ना सिंबल, सी बड़ा नंबर 100, उसमें से 10 लेस कर लो भाई, तो लेस करने के लिए वो लेफ्ट में लिखना है दैट इज इक्वल्स टू 90, यानी एक्स सी इज इक्वल्स टू 90। फिर 91 कैसे लिखेंगे, एक्स सी आई, सेम वे बाकी आगे तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, एक्स सी डबल आई दैट इज 92, सेम वे एक्स सी वी डबल आई दैट इज 97, और लास्ट में ऐसे करते करते सेंचुरी दैट इज 100, तो 100 के लिए सिर्फ आ जाएगा सी। बस यही प्रोसेस को अगर आप याद रखते हो कि कैसे हम लोग रूल के फॉलो करेंगे कि एक्स को सिर्फ 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, राइट में लेफ्ट में तो सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। इन सब अगर रूल्स को आप याद रखोगे तो आपको रोमन नंबर किसी भी तरीके का दिया जाए तो आप 101% में एश्योरेंस लेती हूँ कि आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। मैं आपको एक 1 to 100 का चार्ट लिखने के लिए प्रोवाइड करती हूँ, और ऐसे ही आप बिना देखे भी लिख सकते हो इन अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अभी मैं वीडियो में एक टेबल दिखा रही हूँ, उस टेबल का आप यूज करके वीडियो से देखकर लिख सकते हो नोटबुक में। इस तरीके से हमने रोमन न्यूमरल से लेके डिटेल ईच एंड एवरीथिंग आज स्टडी कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम पूरी तरीके से आपका हर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपको किसी भी तरीके कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जवाब देंगे रोमन नंबर से रिलेटेड। और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपके पास किसी भी तरीके की किताब हो, किसी भी तरफ का रोमन न्यूमरल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वैसे हम कंप्लीट एक्सरसाइज
हर प्रकाशन के बुक्स की सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और रही बात, हम लोग यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको लग तो रहा है ना कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, तो इसको बोरिंग बिल्कुल मत समझना। इसका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर चीज हासिल कर सकते हो। स्कॉलरशिप से आपका ब्रेन एकदम शार्प होता है, तो इसको एंजॉय करिए। और अगले इसमें तो हम एक्सरसाइज एंजॉय करने वाले हैं, जिसमें बहुत मजा आएगा। चलो अब मैं आपको एक पजल ही दे देती हूँ, जिसको आपको घर पे सबको पूछो, खुद दिमाग लगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना। हाँ, तो ये पहेली आपके लिए। एक घड़ा ऐसा कहला है, रोज भरो पर भर नहीं पाए, बताओ क्या। तो इसका जवाब आपको देना है। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर लगता है कि बहुत यूजफुल है और मुझे यूज हो रहा है, तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, उनको भी इसका वीडियो का यूज हो सकता है, जिससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सकता है, आपको समझ आ सकता है, मैथ्स इजी लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।